नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आपकी फेवरेट रॉबिनहुड सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि खंडवा जिले के भुईपल गांव में एक बूढ़ा आदमी कंबल ओढ़े प्रकट होता है। शाम 5 बजे का समय था। गांव के बाहर ही इमली के पेड़ के पास बैठा एक शख्स सांझ ढलने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद गोधूली बेला में यह दिन भी ढल जाता है। अंधेरा पसरते ही वो बूढ़ा आदमी इमली के पेड़ से उठकर गांव की ओर बढ़ने लगता है और लंगड़ाते हुए चल रहे बूढ़े की चाल धीरे धीरे बदलने लगती है। वो किसी जवान आदमी की भांति पैर धमकाते हुए आगे बढ़ने लगता है। अगले ही पल कहीं से उसके साथ 17 हथियारबंद आदमी पीछे पीछे चलने लगते हैं। कहानी अब आगे। साल था 1879, अप्रैल महीने की 24 तारीख। खंडवा के भुईफल गांव में एक नुक्कड़ पर पान की दुकान है। इसके आसपास के इलाके में ग्वाले और मजदूरों के कच्चे मकान हैं। सांझ को अक्सर यहाँ महफिल जमती है। थके हारे ग्वाले और मजदूर दिन भर की थकान मिटाने और अपने साथियों से मिलने पान खाने के बहाने कल्लू पनवाड़ी की दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ चर्चा करते हैं अपने दुखों की और निमाड़ में होने वाली घटनाओं की। सब अपना दिल बहलाकर सोने चले जाते हैं। दोपहर का वक्त है। तेज धूप और गर्मी के कारण रास्ते सुनसान है। ऐसे में कल्लू बेटा बेटा पान को फेर रहा था ताकि पान खराब ना हो जाए और गर्मी से बचाने के लिए अपनी गुमटी की घास की दीवारों पर पानी छिड़क रहा था। तभी एक व्यक्ति आता है और पान लगाने को कहता है। कल्लू पान लगाकर देता है। पान लेकर वो व्यक्ति बोला, अरे भैया, जरा ठंडा पानी पिलाओ। बड़ा सुनसान लगता है, यहाँ कोनो आदमी नजर नहीं आता। पानी का लोटा देते हुए कल्लू बोला, अरे भैया, इतनी गर्मी में कौन नजर आएगा? सांझ होगी तो लोग घर से बाहर निकलेंगे। तुम इधर नए दिख रहे हो, पहले कभी नहीं देखा इधर। मैं ठेकेदार घसीटा राम हूं, भुईफल में इधर नया आया हूं। तुम सच कहते हो भाई, गर्मी तो बहुत है। इतनी गर्मी तो खंडवा के राजनीतिक हलकों में भी नहीं होती। तुम तो परदेसी लगते हो भैया, आते ही खंडवा के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली। कल्लू पनवाड़ी मुस्कुराते हुए बोला, जानकारी क्यों नहीं रखेंगे? आखिर ये कंट्रोल खंडवा से ही जो आता है। घसीटा राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? कल्लू पनवाड़ी असमंजस और संशय से बोला, अरे हमारा मतलब है कि खबरों के भी पंख होते हैं, उड़कर खंडवा भी पहुंच जाती है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी पान की दुकान दुनियादारी से वंचित ही है। ना भैया ना, तुमने अभी हमारी पान की दुकान की महफिल देखी ही कहाँ है। सीपी के अंग्रेजी तो छोड़ो, होलकर के जासूसों को भी खबर तक न हो, ऐसी खबरें आती यहाँ पे। कल्लू जोश जोश में कह गया, लेकिन अपनी कही हुई बातों का ख्याल आते ही डर से जैसे उसकी घिग्गी बन गई। अरे वाह, फिर तो समय बिताने के लिए तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी है। शाम को आता हूं मैं, अंधेरा होने के बाद। घसीटा बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ, जरूर आओ। कल्लू खिसियाते हुए बोला और थोड़ा रुककर सोचते हुए बोला, आप यहाँ कहाँ रहते हो? बस यही पास में ही रहता हूँ, भाड़े का मकान है। चलो दोस्त, अभी निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। पश्चिम में डूबता हुआ सूरज गायों को जंगल से घर लौटने का इशारा कर रहा है। पक्षियों की चहचहाहट उनके अपने घोंसलों में लौटने के उतावलेपन को दर्शा रही है। घसीटा राम पान वाले की दुकान पर आकर खड़ा है और सरसरी निगाहों से चारों तरफ देखकर माहौल का जायजा ले रहा है। काय देखी रोज भाई, यह हमारी दुकान की महफिल छे। कल्लू अकड़कर आसपास खड़े हुए बतियाती लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोला, बहुत ही अच्छे दोस्त, लेकिन एक बात है, खुद को खंडवा का कहते हुए मुझे शर्म आती है। क्यों भैया, ऐसी बातें क्यों करते हो? ये पूरी ब्रिटिश आर्मी
उस जालिम टंट्या भील का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही और टंट्या है कि कहीं गुमनाम हो गया है। ना भैया ना, टंट्या मामा जैसे व्यक्ति कम ही होते हैं। उन्होंने निमाड़ की जनता को अकेला नहीं छोड़ा है और हिंदुस्तान की आजादी का काम चालू है। ऐसा तो कुछ नहीं है, निमाड़ वासियों को अपने हाल पर छोड़कर टंट्या भील अपनी ही मस्ती में मस्त है। तुम क्या जानो दोस्त, टंट्या मामा और बिजनिया भील खंडवा के पहाड़ों में रहकर हमारी आजादी के लिए काम कर रहे हैं। कल्लू आवेश में आकर सब कह गया। ये सभी अफवाहें हैं दोस्त, इन पर ध्यान ना दो। अगर ऐसा होता तो किसने देखा है उन दोनों को? घसीटा जैसे कल्लू को कुरेद कर सब कुछ बाहर निकालना चाहता हो। अफवाहें नहीं, सच है। तुम्हें क्या मालूम, दिसंबर 1878 में टंट्या मामा ने खंडवा जेल तोड़ दी थी। घसीटा को लगा कि तीर निशाने पर है, लेकिन अंग्रेज सरकार का तो कुछ बिगड़ा नहीं ना। उस दिन जिस हिम्मत पटेल ने टंट्या मामा को पकड़वाया था वो घबराया हुआ है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? ना ना, उसका तो आज तक पता नहीं चला। हमको पता है वो आजकल क्या कर रहा है। कल्लू बड़े ही गर्व से छाती पर हाथ रखकर बोला। तुम तो दुकान पर बैठे रहते हो, तुम्हें क्या खबर? तुम्हें भूत भविष्य दिखता है क्या? हाँ हाँ, ऐसा ही समझो। तुम्हें कैसे मालूम? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें झूठ बोलने वाला लगता हूँ? कल्लू तनिक गुस्से में बोला। अरे नहीं दोस्त, तुम तो नाराज हो गए। मेरा मतलब था इतनी बड़ी बात तुम्हें कैसे पता चली? घसीटा राम खिसियाते हुए बोला। तुमने अभी हमारी दुकान की महफिल देखी ही कहाँ है? कल्लू पनवाड़ी गर्व से बोला। फिर तनिक रुका और घसीटा को पास आने का इशारा किया। तुम भरोसे के आदमी लगते हो, इसलिए बताता हूं। हाँ हाँ बताओ, घसीटा उत्सुकता से बोला। वो देखो, वो जो नाथा ग्वाला है ना, वो जब पटेल के यहाँ काम कर रहा था तब उसने हिम्मत पटेल की टंट्या को फिर से पकड़वाने की साजिश अपने कानों से सुनी है। क्या सुना? घसीटा राम कल्लू की आंखों में आंखें डालकर बोला। तुम इतने भी भरोसे लायक नहीं हो दोस्त, कहकर कल्लू ने जोरदार ठहाका लगाया। अरे नहीं दोस्त, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, घसीटा अपने शब्दों में मिश्री घोलते हुए बोला। फिर शंकायुक्त सुर में बोला, वैसे ये नाथा है कौन? अरे वो ग्वाला है, यहीं पीछे रहता है और गाय चराता है। घटना वाले दिन हिम्मत दाजी के यहाँ गोबर उठाने गया था। घसीटा को अपने मतलब की बात पता चल चुकी थी। वो कल्लू से बोला, दोस्त सचमुच तुम्हारी दुकान समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, मुझे इजाजत दो। अच्छा दोस्त, फिर आना। शुभ रात्रि, कहकर घसीटा राम ने विदा ली। घसीटा राम नाम का यह अनजान शख्स असल में टंट्या भील का खास आदमी फूल सिंह भील था। फूल सिंह भील ने तुरंत देवलिया और भावलिया को इशारा किया, जो आसपास ही भेष बदलकर इधर उधर टालमटोल कर रहे थे। इशारा मिलते ही नाथा ग्वाले को हाथों हाथ उठवा लिया और वैसे ही गायब हो गए जैसे आए थे। अगला दिन 25 अप्रैल 1879, खंडवा जिले का एक छोटा सा गांव भुईफल। आज यहाँ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। गांव के बाहर एक बड़ा सा इमली का पेड़, जिसके नीचे बैठा एक लंगड़ा सा बूढ़ा आदमी, जो एक टकटकी लगाकर सांझ ढलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही गोधूली बेला में सूरज छिपता हुआ नजर आया, वो एक शैतानी हंसी हंसते हुए अपने स्थान पर खड़ा हो गया। अपने आप से कुछ कहकर वो शख्स लंगड़ाते हुए गांव की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे गांव की तरफ बढ़ने लगा, उसकी लंगड़ाती चाल बदलने लगी। अब वो किसी जवान आदमी की भांति पैर धमकाते हुए आंखों में अंगारे लिए आगे बढ़ने लगा। मुझ पर ताव देकर आगे बढ़ता ये आदमी अकेला नहीं था। धीरे धीरे उसके साथ और लोग इधर उधर से शामिल होने लगते हैं।
और देखते ही देखते 17 हथियारबंद आदमी प्रकट हो जाते हैं। भुईफल की गलियों में बेखौफ घूमता ये काफिला एक घर के पास आता है। तभी दोल्या कहता है, मामा यही घर है। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी दरवाजा खोलते हुए कहता है, कौन? इतने में ही उसे हथियारों से लैस आदमी दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो तुरंत पूरा जोर लगाकर फिर से दरवाजा बंद कर लेता है और शांति छा जाती है। उसके माथे से पसीने की बूंदें टप टप गिरने लगती है। वो सहमा हुआ दरवाजे की तरफ एक टक टुकटुकी लगाकर देखता है। थोड़ी देर की शांति और एकाएक दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ती है और बिजलियां भील के एक जोरदार प्रहार से दरवाजे के परखच्चे उड़ जाते हैं। हिम्मत पटेल किसी चूहे की भांति इधर उधर छुपने के लिए भागने लगता है। दोल्या और बिजलियां ने लपक कर हिम्मत के बेटे गोविंद को पकड़ लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हिम्मत पटेल को देखकर टंटा भील के हाथ पैर फड़कने लगे। उन्होंने तुरंत पटेल का गिरेबान पकड़ा और घसीट कर बाहर लाकर पटक दिया। उस पर नजरें गड़ाकर टंटा भील ने कहा, हिम्मत दाजी, मैं वादे का पक्का हूं। मैंने कहा था ना, अगर जिंदा बचा तो फिर आऊंगा। कहां रखी है सरकार की दौलत? गरीबों का खून पीकर यहां ऐश कर रहा है। ऐसा कहकर उसकी छाती पर एक जोरदार लात मारकर जमीन पर पटक दिया। हिम्मत पटेल गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन टंटिया मामा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हिम्मत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने स्वयं यमराज खड़े हैं। उधर दूसरे साथी हिम्मत के घर में घुसकर तिजोरी टटोलने लगे और पूरे घर की टोह लेने में लग गए। तभी हिम्मत पटेल एकाएक जमीन से उठकर चिल्लाते हुए भागने लगता है। अभी उसने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि एक जोरदार गन फायर होता है। गोली दागी गई। आखिर किसने चलाई थी ये गोली? क्या वो टंटा भील थे? क्या इस गोली से भुईफल का साहूकार हिम्मत पटेल मारा गया था या फिर वो भागने में कामयाब हो गया? आखिर क्या हुआ था 25 अप्रैल 1879 को भुईफल गांव में? देखिए टंटिया भील के जीवन की सबसे बड़ी घटना, भुईफल कांड, रॉबिनहुड सीरीज के अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए जय जोहार।